10 यानी 10 इम्पॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए यानी एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न की तरह होगा। ओके, तो अगर आप बिहार बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं और साइंस में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव 40 पूछता है, अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए ही बना है। तो आज की वीडियो में 10 साइंस का यानी कि केमिस्ट्री, जिसको केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उससे 10 क्वेश्चन आज हम लेके आया हूं और वो 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सिर्फ यही टॉपिक से, यही चैप्टर से मैं आपको 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप इसको कीजिए। और दूसरी बात कि आप मान लीजिए कि आप अभी ऑब्जेक्टिव 10 किए, लेकिन हो सकता है कि आप कभी भी भुला भी जाइएगा। तो उसके लिए मैं आपका जो नोट्स है, अभी ये जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो ऑब्जेक्टिव आपको कराऊँगा, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, यानी नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो वो कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। ओके, तो आप साइंस में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। और इसी तरह से बहुत सारा साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और कॉन्सेप्ट का भी कराया जाता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर 9th और 10th को तैयारी फ्री में होता है। ठीक, PDFs, नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री में मिलता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन इससे पहले, जैसा कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर शायद कोई बुक में फर्स्ट लाइन में होता है। यानी ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिस्ट्री का 10th क्लास के केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, और ये आपको पता ही है, मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। और ये ऑब्जेक्टिव क्लास पहला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहला ही, इससे आगे 2-3 वीडियो भी आएगा। ठीक, तो ये पहला है, कल दूसरा भी आएगा। ओके, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। और देखिए, एक पूरा साइंस मिला कर नहीं है, सिर्फ एगो टॉपिक, एगो चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उससे 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक, अभी नहीं मिलेगा, अब वीडियो देखने के बाद आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा PDF। अभी जो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यूं ही खाली ही दे दिया, नहीं, इसको सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। ठीक, सॉल्यूशन के साथ आपको ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको किस रूप में व्यक्त करते हैं, जो भी अभिक्रिया में जो समीकरण देते थे उसको कैसे आप व्यक्त करते थे, किसके द्वारा, कोई भी अभिक्रिया को दिखाना है तो आप कैसे व्यक्त करते थे। अब मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण को क्रिया को दिखाना चाहते हैं तो आप कैसे व्यक्त करते थे उसको, तो किसके द्वारा व्यक्त करते थे, तो आपको पता है कि समीकरण के द्वारा व्यक्त करते थे। किसके द्वारा, समीकरण के द्वारा। तब ना, जैसे कि हम बोलते थे कि इसका राइट ऑप्शन C हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, C, क्या हो जाएगा, C। तो किसके द्वारा, जैसे कि मान कि ऐसे बोलते थे कि वियोजन अभिक्रिया C+O2, ऐसे समीकरण के द्वारा ना CO2 बना, इस तरह से बना, इस तरह से व्यक्त करते थे ना। तो ये क्या है, एक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका C, आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। 1 मिनट 1 मिनट, इसका हो जाएगा C, समीकरण के द्वारा, यानी कि आंसर हो गया क्या, C। ठीक, आंसर हो गया C। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कि इसी तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है तो यह समीकरण है। अब मान लीजिए कि मैं आपको समीकरण देता था कि ऐसे करके, ठीक, ऐसे आपको
समीकरण देता था। जैसे कि मान लीजिए कि एक समीकरण मैं आपको दे देता हूँ। एक समीकरण यह है कि चलिए मान लेते हैं कि H4NO3 इस तरह से N2, चाहे इस तरह से नहीं, इस तरह से देते थे। मान लीजिए इसको कैसे करें, एकदम सिंपल दे देते हैं H2 + O2 और ये बनता था तो क्या बनता था 2H2O, ऐसे बनाते थे। तो बताइए, सॉरी 1 मिनट, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जा रहा है इसलिए NH4NO2 और इसका ऐसे है N2 + 2H2O + 2 इसको थोड़ा सा देखते हैं। H2 थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें। H2 H2 + Cl2 और क्या बना HCl। अब देखिए ये जो है इसको क्या करें, यहाँ पर 2 कर दिए। अगर यहाँ पर 2 कर दिए तो देखिए यहाँ पर H 2 है, H 2 है और यहाँ पर भी H 2 है, Cl 2 है तो यहाँ पर भी 2 Cl है, क्योंकि आगे 2 लगाया गया है। ठीक, तो अगर दोनों तरफ अगर समान हो तो क्या होता है, वो क्या होता है, संतुलित होता है। यानी इसका क्या हो गया आंसर, बी। अगर दोनों तरफ समान होता है तो क्या होता है, संतुलित, यानी कि बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये है कि तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित है। असंतुलित का मतलब, इसका मतलब ये हो कि दोनों तरफ समान नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको हम देखते हैं कौन सा असंतुलित है। इसको थोड़ा सा देखिए, यानी कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये पहला देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक, 2 है और यहाँ पर 2HCl है। इसका मतलब यह है कि इधर H2 2 और Cl2 2। तो ये पार्टी देखिए, यह पार्टी 2 है। देखिए आगे 2 लगल है तो यही 2 हो गया। देखिए इसका मतलब होता है 2HCl का मतलब होता है 2 × HCl, यानी कि ये दोनों से सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो इसमें 2 H2 है, इसमें Cl2 2 है और यहाँ पर देखिए आगे 2 लगा है तो यह 2 है। तो क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया। परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आ रहा है, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर। दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर। तो ये क्या है, ये असंतुलित नहीं है, संतुलित है। फिर दूसरा का देखेंगे 2KClO3। अब देखिए ई पार्टी के गो है, 2 तो 2 है। Cl के गो है, Cl यहाँ पर के गो है, Cl यहाँ पर के गो है। Cl देखिएगा, Cl क्या है, एगो है। तो ई पार्टी देखिए एगो है। ठीक है, अब देखिए वो ई पार्टी कितना है, 1 मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें देखिएगा Cl क्या है, एगो है, तो एगो इहो में है। अब देखिए यहाँ पर O3 के एगो है, 6 गो है। कैसे 6 गो है, क्योंकि यहाँ पर गुना किया गया है 2 से, तो 3 गो ये था, फिर गुना कीजिए तो 3 का 3 3 6। तो इसमें भी देखिए 3 है आगे लगल और वो 2 है तो 2 से गुना है तो यही 6, यानी कि इहो में क्या है, सब समान है।
तो ये क्या है, संतुलित है। असंतुलित को चेक करना है हमको, असंतुलित को चेक करना है। तो पीबी कितना है, एगो, इसमें पीबी एगो, NO3 एन के गो है के होल 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 गो एन है, तो इसमें 2 गो एन नहीं है, 2 गो एन नहीं है, तो क्या हो गया, ये असंतुलित हो गया, असंतुलित। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि असंतुलित क्या है, असंतुलित ही है, असंतुलित। ठीक, असंतुलित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या करें, थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। मोबाइल बहुत पुराना है, ये बहुत हैंग करता है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, तो देखिए संतुलित दोनों पार्टी समान होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर F के गो है, एगो है, तो यहाँ पर F एगो है। देखिए Cl2 2 गो है, लेकिन यहाँ पर 3 है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यानी कि Cl था 2 गो और ई पार्टी के गो हो गया 3 गो, तो ये बराबर नहीं है। ठीक, बराबर होना तब संतुलित होगा। NH4 यानी कि N के गो है, एगो नहीं, NH4NO3 यानी कि इसमें NN 2 गो है, यहाँ पर 2 गो है, ठीक है, 2 गो N2 है, इसका मतलब 2 गो। चलिए अब देखिए H के गो है, 4 गो है, H4 है ना लिखल, H4 लिखा हुआ है। ये पार्टी देखिए तो 4 गो है, देखिएगा ध्यान से, क्या करें मोबाइल थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए लिखा हुआ है 2H2, इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो ई 4 गो है, तो इन्हों 4 गो, यहो बराबर है। आगे देखते हैं, फिर है O2, इधर 2 गो है नहीं, खाली OA है, लेकिन देखिए O के आगे देखिए क्या लिखा है 2, तो इसका मतलब गुना होगा, तो यहो O होगा 2 गो, तो ये क्या है, संतुलित है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब मान लीजिए कि कैल्शियम, इसमें देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए ना, तो क्या हुआ, इसमें 2 पदार्थ टूट के बन गया। देखिए एगो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, एगो कार्बन डाइऑक्साइड बने, 2 गो बन गया। तो क्या होगा, एगो को टूटने से 2 बना, तो क्या हो गया, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, ये अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें टूट रहा है इसलिए अपघटन अभिक्रिया होगा। अब मान लें कि जुड़ेगा तो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, चलिए छठा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। छठा क्वेश्चन कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, तैयार करके भोजन तैयार करता है, तो यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ये तो सिंपल सा परिभाषा ही है, इसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, प्रकाश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां देखते हैं। सातवां ये है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अभिलेख सिल्वर क्लोराइड विलयन होकर पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। पृथक हो जाता है तो क्या सा, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए
अगला देखते हैं। ये भी एक परिभाषा ही है, मैं आपको लिखाया था ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं क्लोरिक अम्ल यानी अम्ल और भस्म, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्या कह सकते हैं, वो भस्म है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। जब अम्ल और भस्म मिलता है तो लवण और जल मिलाता है। अब क्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी ये लवण हो गया और जल, लवण जल बन गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। 9वां है आपके सामने। 9वां, निम्नलिखित में कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो मैं आपको कराया था कि रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ZnOCO3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो अवकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया साथ साथ होता है उसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? माने कि इसमें कौन अवक्षेपी अभिक्रिया है? अवक्षेपी अभिक्रिया कौन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो? ग्रहण हो नहीं, ऊष्मा का उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, ऊष्माक्षेपी माने उत्पन्न हो। यानी कि तो इसको देखिए, यहाँ पर देखिए CO2 और जिससे ऊष्मा निकलता हो उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। तो CO2 बना और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऊष्मा को उत्पन्न कर रहा है, ऊष्मा शोष नहीं रहा, उत्पन्न कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -Q माइनस ऊष्मा है, तो इसका मतलब ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर भी माइनस है तो ये भी ग्रहण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस कैलोरी, ऊष्मा ना है, कैलोरी 94.45 कैलोरी है, किलो कैलोरी है, तो ये ऊष्मा ना है, तो ऊष्मा ही है। काहे कि प्लस दे के ऊष्मा, चाहे इसको ऊष्मा लिखिए चाहे कैलोरी में लिखिए, बात तो वही है। तो ये क्या प्लस है तो ऊष्मा को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। थोड़ा सा अच्छा सा बी हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और इसका PDF एकदम सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। आप वहाँ से कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा सेम टू सेम सॉल्यूशन के साथ। ओके।